छात्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जो है शूट करने वाले हैं, जिसमें कुछ अभी लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग पहुँचे हुए हैं और टेट सी टेट का सारा जो है यहाँ पे हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें। बहुत शॉर्ट वीडियो होता है, 15 से 20 मिनट का वीडियो हम बना रहे हैं इस समय। आगे चल के हम इसका टाइम 25 या 30 मिनट तक ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि आपको हो सकता है समय की समस्या रहती हो कि समय ज़्यादा ना दे पा रहे हो अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी भर्ती का कोई ऐसा इशू है नहीं कि भर्ती बिल्कुल एक क्लियर हो गया है, डिसाइड हो गया है कि भर्ती आने वाली है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रखें। और यहाँ पे हम यूपी टेट के लिए और सी टेट तथा सुपर टेट के लिए या जितने भी ऑल इंडिया में टेट होते हैं उन सब के लिए यहाँ पे हम पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे। आप निश्चित रूप से ये कह पाएंगे कि इस चैनल को देखने के बाद हम फिर किसी और चैनल को देखने का मन नहीं करेगा आपको। हम यहाँ तक विश्वास आपको दिलाते हैं कि हम यहाँ पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे, एक भी लेक्चर एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो उसी विश्वास के साथ हम आगे चलेंगे और आगे चलने पर ये होगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से ही आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप थोड़ा देखने के बाद आप लोग लाइक अच्छा कर रहे हैं, कमेंट अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हम बनाए रखें, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रिपेयर करके आपको प्रस्तुत कर सकें और आपका जो है सिलेक्शन हो सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही लाइक और कमेंट करें। आपको अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है कि यहाँ पर सुधार किया जाए तो अपने सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा टीचर एक सुझाव भी आपका जो है वो आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुझाव भी दें, अपने कमेंट्स भी करें। आगे चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। आज हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से देखे गए हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय में, इसके पहले अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो हम लोगों ने फादर्स ऑफ साइकोलॉजी, डिफरेंट टाइप के फादर्स या डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजी के जो ब्रांचेज हैं उनके फादर्स की बात हम लोगों ने लेक्चर 5 में की थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला इसमें जो संप्रदाय है इसको कहा गया है अंतर निरीक्षणवाद। इसको आत्मप्रेक्षणवाद भी कहा गया है, आत्मप्रेक्षणवाद। ठीक है, इसी को कहा गया है अस्तित्ववाद। इसी को कहा गया है अस्तित्ववाद, याद रखिएगा, अस्तित्ववाद। इसका जो जनक है, इसका जनक जो है माना जाता है विलियम वुंट को। इसका जनक जो माना जाता है विलियम वुंट को माना जाता है, विलियम वुंट को। हमने बताया था इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, विलियम वुंट या विलियम वुंट। अंतर निरीक्षणवाद का मतलब यह है, अंतर निरीक्षणवाद, आत्मप्रेक्षणवाद या अस्तित्ववाद। इसी को और एक नाम से जाना जाता है संरचनावाद। संरचनावाद, इसको इस तरीके से जानेंगे, संरचनावाद। अंग्रेजी में बोला जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है,
नेचुरलिज्म, इसको बोला जाता है रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म याद रखिएगा। विलियम वुंट या वुंट ऐसे याद रखेंगे। इसका जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को। और विलियम वुंट को हमने बताया था कि 1879 में इसने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला इसने स्थापित की थी, तो वहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। और विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो संरचनावाद में इसने मानव की संवेदनाओं, मानव की भावनाओं पे इसने कार्य किया और ये पता लगाया कि किस तरीके से व्यक्ति की भावनाएं बनती हैं, किस तरीके से मस्तिष्क में इन सूचनाओं का संगठन होता है या सूचनाएं किस तरीके से ज्ञानेंद्रियों से होते हुए हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं। तो क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। तो इसीलिए कहा गया अंतर्निरीक्षणवाद। अंतर्निरीक्षणवाद में मतलब ये भी होता है कि हम स्वयं को देखें, स्वयं के विचारों को देखें, स्वयं की भावनाओं को देखें, स्वयं के क्रियाकलाप को देखें, स्वयं के व्यवहार को भी देखें। उसी में इसने प्रयोग किया, उसी ने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा जो है डेटा कलेक्ट किया इसने, इसलिए इसको यहाँ पे बोला गया अंतर्निरीक्षणवाद। तो यहाँ विलियम वुंट इसके जनक है, ये पहला है। दूसरे पे आते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी को। तो अंतर्निरीक्षणवाद, आत्मप्रेक्षणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, ये विलियम वुंट के द्वारा दिया गया है 1879 में। क्लियर हुआ होगा सभी को। आगे चलते हैं। तब तक आप नोट करिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा सभी का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा जो है इसका टाइम जो याद रखिएगा, 1879 में इस अंतर्निरीक्षणवाद को जन्म दिया गया। आगे याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। तो पहला जो था संरचनावाद, उस पर हम लोगों ने फोकस किया और समझ में आया क्या है, विलियम वुंट ने इसको दिया था। नेक्स्ट है जो है प्रकार्यवाद। दूसरा जो है इसको कहा गया है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा, वाद शब्द का मतलब होता है विचारधारा, विचारधारा, विचारधारा। ठीक है, स्ट्रीम। प्रकार और वाद दो शब्द से मिला, कार्य और वाद, तो कार्यवाद हो गया, प्रकारवाद हो गया। इसका अगर हम डेट की बात करें तो 1910, यानी ईयर की बात करें 1910 में ये स्टार्ट हुआ, फिर चलता गया आगे चल के। अब ये सबसे पहले अमेरिका में चला, इसको अंग्रेजी में फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद और कार्यवाद, और ये फंक्शनलिज्म अंग्रेजी में इसको कहेंगे। तो विचारधारा, वाद का मतलब क्या हुआ, विचारधारा। ईयर कब चला, 1910 में। तो सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुआ। अमेरिका में प्रारंभ किसने किया, विलियम जेम्स ने।
अभी इसके पहले लेक्चर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। अगर अमेरिका में शुरुआत की विलियम जेम्स ने, तो ये अनौपचारिक रूप से थी, अनौपचारिक रूप से थी, याद रखिएगा, अनौपचारिक रूप से प्रारंभ किया किसने। अच्छा, प्रकारवाद में होता क्या है, जो हमारी भावनाएं हैं, जैसे बताया गया अंतर्निरीक्षणवाद में हमें केवल प्रेक्षण करना है कि हमारी भावनाएं क्या कर रही हैं। अब इसमें क्या है, इनका फंक्शंस क्या है, इनके कार्य क्या हैं, जो हमारे मस्तिष्क में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सूचनाएं हैं, ये किस तरीके से कार्य करती हैं, इस पे सबसे पहले कार्य किया विलियम जेम्स ने। वहाँ पे देखिए, अंतर्निरीक्षणवाद में हमें केवल प्रेक्षण करना था, देखना था क्या घटित हो रहा है, वो किया काम विलियम वुंट ने। और वो कैसे कार्य करेंगी या कैसे कर सकती हैं, उस पर फोकस करने का काम विलियम जेम्स ने किया। तो अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अमेरिका के ही प्रसिद्ध एक साइकोलॉजिस्ट थे जॉन डीवी, इनका पूरा नाम है जॉन डीवी, इसको जॉन डीवी या शॉर्ट में इसको डीवी भी कहते हैं। और डीवी को प्रगतिशील विद्यालय का जनक या लैब आधारित विद्यालयों का जनक भी कहा गया। शिकागो में इन्होंने बहुत सारे विद्यालय खोले, जिनको प्रगतिशील विद्यालय के नाम से जाना गया। शिक्षा पे इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन है एजुकेशन में, इनकी एक डेफिनेशन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको भी याद रखिएगा। शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा एजुकेशन है 3 डायमेंशनल प्रोसेस। तो डीवी याद रखिएगा, डीवी ने औपचारिक रूप से अमेरिका में इसको प्रारंभ किया, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो विलियम जेम्स की एक फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसको भी याद रखिएगा। यहीं पे एक पुस्तक भी लिखी गई, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये किसकी पुस्तक है छात्रों? ये पुस्तक है विलियम जेम्स की, याद रखिएगा। डीवी को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रगतिशील विद्यालयों की स्थापना। शिकागो में सबसे पहले लैब स्कूल्स ओपन करने की बात आती है तो जॉन डीवी वहाँ पे आ जाएंगे। औपचारिक रूप से अगर प्रारंभ किया है किसका, प्रकारवाद का या कार्यवाद का या फंक्शनलिज्म का, तो वो जॉन डीवी ने किया। कहाँ पर? अमेरिका में। अनौपचारिक रूप से देखेंगे तो विलियम जेम्स ने। क्लियर हुआ होगा आपको? इसमें एक स्टेटमेंट भी है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसमें स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान का संबंध मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से होता है। मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध से होता है न कि चेतना से। अब यहाँ पे देखिए, चेतना की बात ना करके ये बात कर रहा है मानसिक प्रक्रियाओं की, उसे ही फंक्शनलिज्म कहा गया। ये आपका जो डाउट है या जो आपका भ्रम है कि प्रकारवाद क्या है, इसमें क्या होता है, तो मानसिक प्रक्रियाएं या मानसिक प्रोसेस या मेंटल प्रोसेस, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं मेंटल प्रोसेस, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको ऊपर लिख देते हैं मेंटल प्रोसेस, यानी मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, मन कैसे कार्य करता है, उसके बारे में पता लगाया गया है प्रकारवाद में। इसका जनक किसे माना गया? अगर ये पूछा जाए अनौपचारिक रूप से तो विलियम जेम्स हो जाएंगे, या जहाँ विलियम जेम्स दिख रहे हैं डीवी नहीं दिख रहे हैं तो विलियम जेम्स पे हिट करना है। औपचारिक रूप से यदि पूछे तो जॉन डीवी हो जाएंगे। जॉन डीवी को ये भी माना जाता है कि लैब आधारित विद्यालय खोले। सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि लैब आधारित विद्यालय किसने खोले शिकागो में, तो जॉन डीवी का नाम आता है। सबसे पहले विद्यालय इन्होंने खोले थे, इस बात को याद रखिएगा छात्रों।
नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। ये दो आपके मनोविज्ञान के संप्रदाय हो गए। तीसरा संप्रदाय देखेंगे हम लोग, दो को फिर एक बार लास्ट में हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। तीसरा संप्रदाय यहाँ पर आता है व्यवहारवाद। तीसरा संप्रदाय आता है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, इसको बोला गया बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो माने जाते हैं, अभी बताया था हमने लेक्चर 5 में, व्यवहारवाद के जनक वाटसन माने जाते हैं। उनको ये भी कहते हैं J.B. वाटसन, याद रखेंगे। वाटसन बहुत फेमस फिगर है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत थी, यहाँ पर जो तीसरा है वो व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद में हम लोग देखेंगे, व्यवहारवाद जो है 1912 में प्रारंभ किया गया। इसके जनक है वाटसन, अर्थात J.B. वाटसन इनको कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में प्रेक्षण को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, मैंने ऑब्जर्वेशन को महत्वपूर्ण माना गया है इसमें। फिर 1912 में दूसरा वाद स्टार्ट होता है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टिज्म इसको बोला गया। गेस्टाल्टवाद में ये माना जाता है कि कोई भी आकृति है उसको पूर्ण रूप में देखना है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, घर हो, मकान हो, कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कुछ पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पुस्तक, विद्यालय, इन सबको पूर्ण रूप में देखना है। अगर विद्यालय शब्द आए तो उसको पूर्ण रूप में देखना है, उसी को बोला गया है पूर्णाकार या समग्र आकृति। इसके जनक जो हैं वो मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं, इसके जनक हैं। इसके सपोर्टर या सहयोगी के रूप में रहे हैं, ठीक है, कुटलेविन, कुटकोफ्का और कोहलर। कोहलर ने बाल विकास में एक सिद्धांत दिया, इनसाइट थ्योरी। इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने 4 वादों पे डिस्कस किया। एक था आपका जो है, देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला वाद था वो था प्रेक्षणवाद, या इसी को कह सकते हैं अंतर निरीक्षणवाद या संरचनावाद। ये कब प्रारंभ हुआ? 1879 में। इसके जनक कौन है? इसके जनक माने जाते हैं विलियम वुड। दूसरा है हम लोगों ने जाना प्रकार्यवाद या कार्यवाद। इसके जनक कौन माने जाते हैं? डीवी। कब चला? 1910 में, याद रखेंगे इसको। तीसरा वाद है व्यवहारवाद। इसका जनक कौन है? इसका जनक वाटसन को माना जाता है। ये कब चला? 1912 में। और चौथा वाद है गेस्टाल्टवाद। ये गेस्टाल्टवाद याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है गेस्टाल्टवाद। ये कब चला? 1912 में। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रेक्षणवाद के जनक कौन है? संरचनावाद के जनक कौन है? अंतर्निरीक्षणवाद के जनक कौन है? विलियम वुड है। प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स या डीवी माने जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने यहाँ पे 4 वादों की बात की, निरीक्षणवाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। ठीक है, तो आज तक का वीडियो यहीं पर रखते हैं। आगे हम लोग फिर नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक देखें वीडियो को और लाइक कमेंट अपने ज़रूर करें। अपने सुझाव भी हमें दें जिससे हम और अच्छा वीडियो आपको प्रस्तुत कर सकें, बना सकें। पूरा वीडियो छात्रों फिर से हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि छात्रों पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ लगे उसको नोट डाउन जरूर कर लें, जो फर्दर आपको फ्यूचर में काम आएगी। जब भी आपका कोई भी टेट होगा या सेंट्रल टेट होगा या सुपर टेट होगा, उसमें ये चीज़ें महत्वपूर्ण आपको
मिलेंगी। ऑल इंडिया के जितने भी टेट हैं उन सब के लिए हम प्रिपरेशन यहाँ पे करा रहे हैं, और कोई भी स्टेट है जहाँ पे आप एलिजिबल हैं देने के लिए एग्ज़ाम, वहाँ दे सकते हैं, और नो डाउट ये आपको काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।